साथियों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 9 का राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम शौर्य परंपरा का पेपर मिलाने जा रहे हैं और इसका आंसर आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी वार्षिक जो परीक्षा हुई उसी पेपर का जो पेपर हुआ है उसका पेपर है और इसको हम आज पूरे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा आपको सॉल्यूशन बताएंगे और पूरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए और आपका जो पूर्णांक है वो 100 अंकों का है। 100 अंकों में से आपके कितने अंक इस पेपर में बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुलवामा जिला स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा जिला कौन से राज्य में है या कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बी। दूसरा, राजस्थान का पहला महावीर चक्र किसे मिला? तो ये मिला था सुन्नाराम फागड़िया को, सी। अगला जो आपके सामने है, राजस्थान का एकीकरण का प्रथम जो चरण कब शुरू हुआ था? तो 18 मार्च 1948 से, अ। दूसरा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा, सी। अगला जो आपके सामने, वंदे मातरम किसने गाया? तो ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो ये है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में पूरा हुआ था? तो दोस्तों 7 चरण में पूरा हुआ था। ये 1948 से लेके 1956 तक ये प्रोसेस चला था। अगला जो आपके सामने, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से होता है? तो ये होता है दोस्तों नसीराबाद से 28 मई से लेके 1957 में। अगला है, अहुआ के ठाकुर कौन थे? तो अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, बी। अगला, वीर सत्साई किसने लिखी थी? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। राजस्थान का बिजूलिया किस जिले में स्थित है? तो ये है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है? भीलवाड़ा में। अगला आपके सामने, रिक्त स्थानों की खाली जगह है, ये भरनी है। इसमें आपको एक अंक मिलने वाला है। पहला 11 में खाली जगह है। आज़ादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के मध्य कश्मीर पर जो आक्रमण किया था, करने वाला कौन थी? सेना या कबीले? तो ये थी कबीले, वहाँ के कबीलियों के द्वारा। दूसरा है, समसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की थी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। कब की गई थी? 1904 या 5 में। जयपुर जन आंदोलन किसके द्वारा था? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अगला जो आपके सामने, एक ही आंदोलन का किसके संबंधित है? तो आदिवासी से संबंधित है। किससे? आदिवासी से। अगला जो आपके सामने है वो इस प्रकार है, इसको आपको एक एक लाइन में या 10 शब्दों में लिखना है इनके बारे में। जैसे 10 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। तो जैसे पहला दे रखा है अमरचंद भाटिया। जी हाँ दोस्तों, तो अमरचंद भाटिया के बारे में पूछा जाए तो अमरचंद भाटिया दोस्तों भारत के, क्या लिखोगे? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक थे। कौन थे? प्रथम नायक थे। दूसरा है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसको लिखिए आप गणेश शंकर। जी हाँ दोस्तों, एक विद्यार्थी था, इस विद्यार्थी के द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये लिखा गया था। अगला है 17 में, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी। अगला जो आपके सामने, 1919 प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों वर्धा में। कहाँ हुई थी? वर्धा में। अगला है, अंग्रेजी समाचार जो साप्ताहिक पत्र था राजस्थान टाइम, ये प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था दोस्तों अजमेर से। कहाँ से होता था? अजमेर से। अगला है जो आपके सामने, ये होता था अजमेर से। ठीक है। अगला जो आपके सामने है वो है, किन्हीं 2 शहीदों के नाम लिखे जो राजस्थान के थे, पुलवामा में शहीद हुए थे। तो आप 2 नाम लिख सकते हैं। जैसे एक तो आप लिख सकते हैं हेमराज मीणा। जी हाँ दोस्तों, ये कौन थे? हेमराज मीणा, कोटा से इनका संबंध है। कहाँ से? कोटा से। और दूसरा लिख सकते हैं नारायण गुजर, और इनका संबंध था राजसमंद से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में टोटल 5 वीर शहीद हुए थे पुलवामा हमले में। अगला दोस्तों, आपको यहाँ से 5 से 6 लाइनें लिखनी है शब्दों में, मैं इसका बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अहुआ की जो क्रांति है ये दोस्तों पाली ज़िले की अंदर आती थी। यह मारवाड़ के अंदर। अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। जी हाँ दोस्तों, कुशाल सिंह ने अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध किया था। उन्होंने इस क्रांति 1800 क्रांति में अहम योगदान के रूप में इन्होंने नेतृत्व किया था और अहुआ की क्रांति के बाद जानी जाती है। ठीक है। अगला जो आपके सामने है विजय सिंह पत्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विजय सिंह पत्ती जिनका मूल नाम था क्या था? भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह था। और इन्होंने भी इन अंग्रेज़ों की नीतियों के विरुद्ध और किसान जैसे आंदोलन में इनका एक लीडर के रूप में काम किया था। अगला है राजस्थान में क्रांति में कालीबाई का योगदान। तो जी हाँ दोस्तों, कालीबाई का आप योगदान डूंगरपुर जिले से सीधे संबंध है।
दोस्तों जो ये राजस्थान में कालीबाई का जो योगदान है, ये इनका संबंध दोस्तों डूंगरपुर ज़िले से है। कहाँ से है? डूंगरपुर ज़िले से इनका संबंध है। और इन्होंने अपने गुरुजी था सेगा भाई को पुलिसों से जो बचाने के लिए जो रस्सी से पीछे खींच के जो लेके जा रहे थे, तो उन्होंने रस्सी काटी थी और इसी दौरान पुलिस ने गोली से कालीबाई की क्या गोली मार दी और कालीबाई क्या हो गई? शहीद हो गई थी। और मोतीलाल तेजावत कौन सा आंदोलन? तो ये आप लिख सकते हैं मोतीलाल तेजा के द्वारा एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। अगला है राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना कैसे हुई? तो आप लिख सकते हैं कि राजस्थान में जो प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर, कैसे कब? 1931 के अंदर 1931 के अंदर ये कपूरसन पाटनी और आप लिख सकते हैं अमरसन जयपुर में 1937 में हुई थी, कपूरसन पाटनी के द्वारा और जमनालाल बजाज के द्वारा। अगला है करौली जन आंदोलन। करौली जन आंदोलन वहाँ के एक ठाकुर थे कुंवर मदन सिंह के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया था करौली में? तो 1912 के अंदर करौली में चलाया था मदन सिंह के द्वारा, राजकुमार थे। अगला आपके सामने जो प्रश्न है वो है मत्स्य संघ का निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को 4 जो जिले थे उस समय उनके द्वारा मिलाए गए थे। जैसे पहले तो आप कह सकते हैं अलवर था, ए फॉर अलवर, बी से भरतपुर, डी से धौलपुर और के से करौली। इन 4 जिलों से मिलकर बना था। अगला जो आपके सामने है अभिवर्धन, ये वर्धमान कौन थे? तो दोस्तों आपने जहाँ पता ही होगा जब पुलवामा हमला हुआ था भारत में, उसका विरोध में जो बालाकोट पे जो स्ट्राइक की थी, आपने सुना होगा एयर स्ट्राइक। तो इसमें ये जो एयरफोर्स के एक अधिकारी थे अभिवर्धन वर्मा, जो पाकिस्तान में सीमा में जाकर उनके फाइटर जेट को मार गिराया था और वहाँ से उन्होंने वापस अपनी बहादुरी से वापस लौट के आए थे। पुलवामा हमले के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये घटना 14 फरवरी 1919 के दौरान हुई थी। जम्मू कश्मीर के राजमार्ग CRP कैंप गाड़ियाँ जा रही थी उसके ऊपर, जहाँ हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। अगला राजस्थान एकीकरण को आवश्यकता क्यों पड़ी? तो लिख सकते हैं राजस्थान के एकीकरण की आवश्यकता इस लिए ताकि अलवर भरतपुर की जो आम जनता थी उन्हें शासकों की राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल हुई थी और वहाँ की जनता ने इनका विरोध किया था और वहाँ का शासन है वो प्रशासन के हाथ में दे दिया था। अगला जो आपके सामने है वो आप लिख सकते हैं, ये 80 से 100 शब्दों में लगभग 8 से 10 लाइनें लिखनी है। राजस्थान की शौर्य परंपरा कैसे रही है? तो राजस्थान की जो आम जनता है वो अपने शासकों से अपने नायकों के लिए हमेशा अपने युद्धों में अपने बलिदान देने तक तैयार रहती थी, इसलिए राजस्थान की शौर्य परंपरा रही है। वध राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? अवरता संग्राम बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, इन 4 राज्यों से इनका निर्माण हुआ। अगला जो आपके सामने है राजस्थान में कितने शरण हुआ? तो दोस्तों यही शरण हुआ 7 शरण में 1948 से लेके 1956 तक। इसमें 8 वर्ष लग गए 7 महीने। अगला राजस्थान जनजागृति महात्मा गांधी ने कई आंदोलन यहाँ किए और यहाँ के लोगों को जागरूक किया। राजस्थान स्वतंत्र आंदोलन के दौरान राजस्थान के प्रजामंडलों की क्या भूमिका थी वो आप लिख सकते हैं। कोटा जन आंदोलन में क्या है समझाइए। राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व आदिवासी आंदोलन हुए, जैसे एक ही आंदोलन है। जैसे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कई आंदोलन चलाए गए, तो उनके बारे में लिखना आपको। राजस्थान में किसान आंदोलन पर एक लेख लिख सकते हैं, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है। ऐसे कई जो आंदोलन हुए अलवर में, शुरू में, या आप आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। अगला देश के आंदोलन में महिला क्रांति की क्या भूमिका रही है वो आप लिख सकते हैं। और 1857 क्रांति पर लेख लिख सकते हैं। राजस्थान में क्रांति 28 मई 1853 नसीराबाद में हुई थी और यहाँ से सावनी 15 बंगाल मैट्रिक के द्वारा ये पहली बार शुरुआत हुई। यहाँ के 2 अधिकारी स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी दोनों मारे गए थे। तो जी हाँ दोस्तों, ये पेपर आसान था, सरल था। इसे आपने ध्यान से किया और पढ़ा समझा तो किया हुआ था आप आराम से 100 में से 80 या 90 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अंक प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।